जय हिंद। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे मौलिक अधिकार के बारे में। मौलिक अधिकार जो हमारा भाग 3 में है यानी पार्ट 3, भाग 3 यानी पार्ट 3 मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार देखिए, इसी को इंग्लिश में हम लोग फंडामेंटल राइट्स भी कहते हैं, जो आर्टिकल 12 से 35 तक पढ़ना है। अब भाग 3 में है आर्टिकल 12 to 35, जिसे हम लोग मौलिक अधिकार के नाम से जानते हैं। इसमें हम मौलिक अधिकार आपको बता चुके थे, ये जन्मसिद्ध अधिकार है, इसीलिए हम लोग इसको नैसर्गिक अधिकार भी कहते हैं। और आर्टिकल 12 भी बता चुके थे कि राज्य का परिभाषा। ये मौलिक अधिकार हमारा यूएसए का संविधान से लिया गया है, यानी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से। और हमारे देश में सबसे पहले कराची अधिवेशन में, ये कांग्रेस के कराची अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा मांगा गया था। आगे हम लोग देखेंगे आर्टिकल 12, इसमें बता दिया था मैं भारत राज्य का परिभाषा। राज्य वो जो खुद अपना ये कानून बना सकते हैं और उसे लागू कर सकते हैं। आर्टिकल 13 में आ जाता है अल्पीकरण। देखिए, अल्पीकरण, अल्पीकरण का मतलब होता है शॉर्ट लिस्ट। आपका नागरिकता कम कर दिया जाएगा अगर आपके, और नागरिकता नहीं, आपके अधिकार को कम कर दिया जाएगा अगर आप की आजादी से किसी और को प्रॉब्लम होता है। तो आपकी आजादी को कम कर दिया जाएगा अगर आपकी आजादी से किसी और को प्रॉब्लम होता है या फिर दिक्कत होता है तब। आर्टिकल 14 से पढ़ना है हम लोगों को समता, समानता का अधिकार। समता व समानता का अधिकार, जिसका मतलब होता है पूरे धरती पर, पूरे भारत में ना कोई बड़ा जात का है, ना कोई छोटा जात का ना कोई गरीब है और ना ही कोई अमीर है। क्या यहाँ पे कोई बड़ा और छोटा जात का है? ना, सब कोई एक बराबर। अगर कोई भी जाति, धर्म, अमीरी, गरीबी पर क्या करता है, अपने आप को भेदभाव करवाना शुरू करता है, तो उसके ऊपर हम लोग डायरेक्टली केस कर सकते हैं। डायरेक्ट हम लोग सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। हमारे देश में सबसे ऊंचा न्यायालय को रखा गया है। किसको रखा गया है? न्यायालय को। आर्टिकल 14 में बोला गया है विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष क्या? समानता। समानता मतलब इक्वेलिटी। हर एक इंसान यहाँ पे क्या? बराबर। चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, दोनों एक, किसी के साथ भेदभाव नहीं हो सकता। किसी के साथ भेदभाव हो सकता है? किसी के साथ भेदभाव नहीं हो सकता है। अगर भेदभाव हुआ तो सीधा पापा मम्मी के ऊपर केस करेगी। केस नहीं, पापा मम्मी के ऊपर सीधा केस कि आप वो बेटा को ज्यादा मान रही है, बेटी को ज्यादा मान रही है। आर्टिकल 14 बोला है कि विधि सबको एक समान मानने के लिए बोला है। हमारा नागरिकता में बोला गया है कि सारे लोग एक समान है। अगर यहाँ पे भेदभाव किया जाए तो सीधा केस। ऐसे नहीं करना मम्मी पापा के ऊपर, ठीक है। आर्टिकल 15 विधि के समक्ष समानता। देखिए, बहुत सारे लोग ना, ये आपका अपने आप को, अगर गांव में ज्यादा लोग हैं या कुछ ऊंचा जात वाला, जैसे कुछ ऐसे जात के हैं जो अपने आप को, जात के नहीं, कुछ लोगों का ऐसे माइंड सेट है, दिमाग में ऐसा भरती है कि हम लोग ऊंचे जात के हैं, बड़े जात के हैं, उनके साथ नहीं बैठेंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है। विधि के समक्ष मतलब कानून के मुताबिक सब एक समान है। जैसे देखिए, आप कोई गुनाह करते हैं, आप कोई गुनाह किए, हम लोग गरीब आदमी, तो हम लोगों को जो सजा मिलेगा, क्या वो सजा अमीरों को नहीं मिलेगा? हम जो गलती किए और मुकेश अंबानी जो गलती किया, दोनों को एक ही सजा दिया जाएगा। ये नहीं कि वो अमीर है और हम गरीब हैं तो दोनों में भेदभाव हो जाएगा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होगा। समझ में आया? भले पैसा के दम पर जो हो जाए, अभी घूस उसका जमाना हो गया है ना।
आर्टिकल 15 देख लो। आर्टिकल 15 में बोला है जाति, धर्म, जाति जो अभी हम 14 में बताया आपको, जाति, धर्म, लिंग, अभी लड़का लड़की बताया ना, और जन्म स्थान, जन्म स्थान के आधार पर सब एक बराबर। अभी इसी में बताया था ना कि कोई ऐसा नहीं है कि लड़की है तो पढ़ाएंगे नहीं, लेकिन लड़की लोग को अभी ज्यादा ऊंचा उठा दिया गया है। ठीक है, उठाया गया है, नहीं उठाया गया है। लड़की लोग ये जो 14 है हमारा आर्टिकल 15, इसमें सबको बोला गया है कि लड़की को भी पढ़ने का अधिकार है, लड़कों को भी पढ़ने का अधिकार है, लेकिन हाँ लड़की को छोट छोट कपड़ा पहनने का भी अधिकार दे दिया गया है। लेकिन ये ठीक बात नहीं है। ये जाति के नाम पर आपको कोई आपके साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकता है। धर्म, हिंदू हो या मुस्लिम, चाहे वो सिख ईसाई, किसी के साथ सब है भाई भाई, किसी के साथ भेदभाव नहीं हो सकता। जन्म स्थान को लेकर के देखो क्या होता है ना, कुछ हमारी तरफ के लोग हैं जो जैसे पहले झारखंड जब बन रहा था या बिहार से जब अलग हुआ, चाहे वो छत्तीसगढ़ या उड़ीसा, तो लोगों ना इधर उधर बहुत ज्यादा हुए और एक गांव को छोड़ करके दूसरे गांव में गए हैं। तो उन लोगों के साथ पहले वाले जो लोग हैं वो लोग भेदभाव करना शुरू करते हैं, बोलते हैं तुम लोग कम संख्या वाले हो, अल्पसंख्यक हो, बाहर से आए हो। तो उस सबको बता दिया जाना चाहिए कि ऐसा कुछ नहीं होता है। तुम अगर वहां के हो और हम गए हैं तो हम भी रह रहे हैं और हमारा भी रहना 25-30 साल हो गया है, तो तुम कुछ बाल भी बाका नहीं कर सकते हो। ये कानून के तहत हमें समानता का अधिकार दिया गया है। आया ना समझ में? चलिए, तो जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर सब क्या एक समान। किस आर्टिकल में? आर्टिकल 15। 14 में विधि के समक्ष समानता, समता और समानता का अधिकार का जो चर्चा है वो आर्टिकल 14 से 18 तक है। 14 से 18 तक, आर्टिकल 14 से 18 तक। 14 और 15 हम लोग पढ़ लिए हैं। आर्टिकल 16 में बोला गया है, आर्टिकल 16 का चर्चा है कि लोक नियोजन में समानता, लोक नियोजन में समानता। इसका मतलब होता है सरकारी नौकरी है उसमें समानता, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है, चाहे आप कोई भी कास्ट के हो, आपको सरकारी नौकरी दी जाएगी। इसमें SC ST जिनका है उनको बहुत पहले दबा करके रखा गया है, तो उनको ऊपर उठाने का काम करने के लिए अलग से उनके लिए प्रावधान किया गया है। या फिर बिहार वगैरह जब आप देखेंगे तो वहां पे ना उनके आगे बढ़ाने के लिए एक या तो महिलाओं के लिए या हरिजन कोटा के लिए, या महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए या हरिजन कोटा के लिए अलग से चुनाव करवाया जाता है। मतलब लोक नियोजन में सबको समानता, लोक नियोजन में सबको समानता। अब हम लोग पढ़ते हैं आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 भी हमारे लिए बहुत ज्यादा ये जरूरी है। इसी में लिखा गया है छूआछूत का अंत, छुआछूत का अंत। समझ में आ रहा है कि अगर आपके साथ कोई भी छुआछूत का भेदभाव रखता है, जैसे पहले क्या होता था ना कि इस सड़क से अगर ब्राह्मण जा रहा है तो उस सड़क से ये छोटे जात वाले नहीं जा सकते हैं। छोटे जात तो कुछ होता नहीं है, SC ST के लोग उससे नहीं जा सकते हैं। लेकिन अभी वैसा है, अगर अभी वैसा कोई करता है आपके साथ तो सीधा जाइए कोर्ट, पहले पुलिस स्टेशन जाइए, और पुलिस वाला अगर नहीं मान रहा है तो जाइए कोर्ट। और पुलिस वाला का सिर्फ एक ही आदमी से पुलिस डरता है, वो है कोर्ट। हमेशा कोशिश करता है कि हम कोर्ट ना जाएं। वकील और ये पुलिस दोनों आपस में एकदम कांटे के टक्कर में रहता है। दोनों आपस में कैसे रहता है? कांटे के टक्कर में। तो ये आर्टिकल 17 हो गया, छुआछूत का अंत। अगर कोई अभी आपके साथ जाति के नाम पर भेदभाव करे या लड़का लड़की के नाम पर भेदभाव करे तो वैसा नहीं चलेगा। आर्टिकल 18, आर्टिकल 18 में बोला गया है उपाधियों का अंत, उपाधि का अंत। देखिए, आपको जो उपाधि यानी पुरस्कार वगैरह कुछ कुछ मिलता था ना, तो आप नहीं रख सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ पुरस्कार को आप रख सकते हैं, जैसे भारत रत्न,
मिलने के लिए बहुत काम करना पड़ेगा। फिर नोबेल पुरस्कार, तरह तरह का उपाधि को आप लोग रख सकते हैं, लेकिन यह बोला गया है कि बाकी उपाधियों को आप अपने पास नहीं रख सकते हैं। तो एक बार रिवाइज करते हैं। 12 में बोला गया है राज्य का परिभाषा, 13 में अल्पीकरण, 13 में देखिए आपको आजादी दी गई है घूमने फिरने की, आप घूमिए फिरिए, लेकिन किसी के बेडरूम में नहीं। बेडरूम में घुसिएगा, मार मार के भगाएगा, थूरेगा पूरा का पूरा। आप बोलिएगा कि हमको आजादी है घूमने का, तो आपका आजादी वही खत्म हो जा रहा है, वही कम हो जा रहा है जैसे ही आपके आजादी से किसी और को दिक्कत पहुंचना शुरू हो जा रहा है। बदमाशी करना आपकी आजादी है, लेकिन आपके आजादी से किसी और को प्रॉब्लम हो, दिक्कत हो, तो फिर वो आजादी खत्म। आपको क्रिकेट खेलने की आजादी दी गई है, मार जाइएगा पूरा का पूरा खिड़की तोड़ने के लिए, कांच पूरा का पूरा, आप ही लोग एक बुक में था ना, पूरा का पूरा तोड़ो बुक के कांच, तो क्या पुलिस का केस नहीं होगा? वो क्या बोलिएगा कि हमको क्रिकेट खेलने की आजादी दी गई है, क्रिकेट खेलने की आजादी दी गई है, किसी के कांच तोड़ने की नहीं। तो वहीं पे हो जाएगा अल्पीकरण। तो आपके जो, जैसे हम लोग का कोरोना के समय में हमारी बहुत सारी आजादी को छीन लिया गया था। आप कोरोना में जिस तरह से अभी घूम रहे हैं उस तरह से कोरोना में घूम सकते थे नहीं, तो उस समय क्या कर दिया गया था? अल्पीकरण। तो आर्टिकल 13 में ये चर्चा है, अनुच्छेद 13 में। 14 से 18 तक हम लोग को पढ़ना है समता और समानता। 14 में बोला है विधि के समक्ष सब लोग एक समान है। 15 में जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के नाम पर कोई भेदभाव नहीं करता है। तुम लोग भी दोनों नहीं करेगा, मम्मी को बोल देना जाकर के कि नहीं करने के लिए। आर्टिकल 16 लोक नियोजन में समानता, और 17 छुआछूत का अंत, अभी कोई भेदभाव नहीं कर सकता है। और आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत। चलिए बाकी नेक्स्ट क्लास।